आज की सुबह की शुरुआत हुई मेरे बिगड़े हुए थोबड़े और चाय के साथ। फिर मैंने राजमहल की छत पर चढ़ के देखा तो इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का धुआं हमारे राज्य में प्रवेश कर चुका था। इधर राजकुमार और अमृत के बीच आपसी तनाव को लेकर संधि हो गई थी, लेकिन राजकुमार तो पहले से ही तैयारी करके आया था कि आज अमृत पे हमला करना है। संधि होने के कारण राजकुमार अपने बम बारूदों को वापस लेकर निकल गया। इधर ये छोटा राजकुमार बड़ा बनने की कोशिश कर रहा था ताकि ये जल्दी ही राजा इसके नाम किया जाए। फिर मैं निकल गया अपने वस्त्रों को लेने के लिए, जो कि मैंने दूसरे राज्य से मंगाए थे। वस्त्रों को लेकर निकल गया मैं अपने महल की ओर। महल में पहुंचने के बाद मैंने अपने बिगड़े थोबड़े को धोकर चाय की चुस्की लगाई। फिर मैं पहुंच गया अमृत के राजमहल में, लेकिन अमृत तो गाय का दूध निकालने में व्यस्त था। इधर अमृत ने हमारे भगवान बाबा साहेब जी का स्केच बना दिया था और साथ में पुस्तकें भी खुली थी। इसका मतलब अमृत साथ में पढ़ाई भी कर रहा था। फिर मैंने अपनी सोच को 1080 की स्पीड से भगाया और सोचने लगा कि एक आदमी इतना प्रतिभाशाली कैसे हो सकता है। इतने में अमृत ने पानी से भरा हुआ जग मेरी नंजरू के सामने रख दिया, लेकिन इससे पहले ऐसा अमृत ने कभी नहीं किया था। कहीं ये मेरा राजा हड़पने की कोशिश तो नहीं कर रहा। मैंने अमृत को बोला, पहले पानी तू पी, बाद में मैं पीऊंगा। फिर जाके अमृत ने पानी की एक घूंट भरी। फिर मुझे विश्वास हो गया कि अमृत गद्दारी नहीं कर सकता और पूरा जग ही मैंने खाली कर दिया। फिर मैं और अमृत निकल गए राज्य के दौरे पर। इधर अकबर का रथ बीच चौराहे पर खड़ा था, लेकिन अकबर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लगता है कहीं युद्ध में व्यस्त है। इधर सुरेश अपनी रोलेक्स घड़ी को दिखाकर फ्लैक्स कर रहा था। जैसे ही इसको लगा कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वैसे ही अपनी गर्दन को मुर्गे की तरह सीधा कर लिया। फिर हमने पणेशाला से कुछ खाने का सामान लिया। इतने में प्रदीप भी अपने अंगरक्षक के साथ हल्की से स्माइल करते हुए हमारी ओर आगे बढ़ रहा था। फिर मैं और अमृत निकल गए अपने अपने राज्य की ओर। राजमहल में पहुंचते ही मेरी राजमाता को पता चल गया कि मैं रात को खाना कम क्यों खाता हूँ। फिर मेरी राजमाता ने मुझे डांटते हुए ओबांगा। राजमाता की डांट खाने के बाद मैं इस प्रकार हंस पड़ा।